देखो आज हम करेंगे इसके सारे टोटल जितने भी इसके फॉर्म्स हैं और जितने भी आपके इसके फॉर्म्स अवेलेबल हैं हम उन सारे फॉर्म्स को चेक करेंगे। और देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपको ये पहले पूछा जा चुका है सीजीएल प्री में 2019 में, सीएचएल 2019 में, सीजीएल मेंस 20 में, सीजीएल मेंस 2021 में। और मैं बता रहा हूँ अगले आपके प्रीलिम्स जो होंगे सीजीएल 2022 के, ये 100% सवाल आपको पूछा जाएगा और फिर आपको मेंस में भी ये पूछा जा सकता है। ये आजकल लगातार पूछ रहा है तो हम इसके सारे टाइप्स को समझेंगे और शॉर्टकट तरीका जो आपको सेकंड्स में आंसर देंगे। ये 10 सेकंड तो मैंने आई थिंक ज़्यादा हो गया, ये 10 सेकंड तो आपको लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो हम एक एक करके करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको जो आपका टारगेट स्पीड क्या होना चाहिए, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टारगेट स्पीड है हमारा वो कितना रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं। इसके बाद फिर आपको ये रहेगा आपका जो आपके टोटल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 8 है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको दो बातों का ख्याल रखना है, उससे आपके सारे आंसर निकल आएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बेसिक से भी करके दिखा दूंगा पहले कि बेसिक से एग्जैक्टली कैसे होगा। फिर ये 8 आपको याद कैसे रखना है मैं वो भी बता दूंगा। चलो पहले स्पीड देखते हैं कि व्हाट शुड बी और टारगेट स्पीड। अब देखो ये मैं करके पहले आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको जैसे ही देखा 10 में है, मैं इसको कैसे बदलूंगा साइन कॉस में। देखो साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ साइन बच जाएगा, तो हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन में आएगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये मैं देखूंगा, फिर मैं बोलूंगा प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है दोनों में, यानी हमारा जो साइन देगा वो 1 देगा, यानी प्लस में ये वैल्यू आएगा, दोनों साइन पॉजिटिव में है यानी सेक प्लस 10 बनेगा। ये हमारा हो गया आंसर सेक प्लस 10। देखो कॉस है सेक प्लस 10, ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये साइन में ही साइन कॉस में दिया हुआ है, तो प्लस माइनस हो रहा है, यानी साइन क्या कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और क्या होगा आपका, दोनों साइन पॉजिटिव में है, इसका मतलब सेक प्लस 10 का किस बनेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो माइनस में था गलत हो गया, दोनों इंटू में है वो भी गलत हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। साइन, यहाँ भी देखो साइन कॉस में दिया हुआ है, प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो साइन देगा वो 1 देगा, यानी माइनस में आएगा वैल्यूज, दोनों साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब सेक माइनस 10 बनेगा। अब देखो सेक माइनस 10 और सेक माइनस 10 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। तो ये है हमारा टारगेटेड स्पीड। ठीक है, जब आप मैं लेक्चर खत्म करूंगा उसके बाद आप ऐसे कर पाओगे। देखो ये टेन सेक में दिया हुआ, तो हम इसको साइन कॉस में बदलेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो ऊपर बनेगा साइन माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में क्या बनेगा साइन प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से देखो प्लस माइनस हो रहा है, कौन आपका साइन देगा, साइन देगा 1, जो 1 के साथ साइन है वही हमारा साइन होगा, दोनों साइन पॉजिटिव में है, यहाँ बनेगा सेक माइनस 10। ठीक है, सेक माइनस 10 बन गया। अब देखो इसको साइन साइन में बदलते हैं हम, ये वैल्यू बन जाएगा सेक माइनस 10 होता है, ये हमें पता था, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस क्या करोगे साइन अपॉन कॉस, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो इस सेक से मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको हम नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा में इसको कर सकते हैं। अब ये क्या वैल्यू बन गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होता है, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है। ये वैल्यूज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन बन गया वो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यानी के का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया आपका आंसर। मैं बस आपको स्पीड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टारगेटेड स्पीड क्या होना चाहिए। आपको बताऊंगा, ये लेक्चर फिनिश करने से पहले आप तैयार हो जाओगे। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो प्लस माइनस इसमें हुआ, इसमें प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब ये हमारा जो वैल्यू है वो अलग तरीके वाला है दूसरे वाला केस में। मैं आपको दोनों केस दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब हम इसको क्या देखेंगे कि सबसे पहले अगर ऊपर में नेगेटिव है तो हमारा वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, दोनों साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉसेक माइनस कॉट बन जाएगा ये वैल्यू, ये हो गया कॉसेक माइनस कॉट। अब इस वाले केस में देखेंगे दोनों पर पॉजिटिव में है, यानी ऊपर में प्लस माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला जो वैल्यू है वही वैल्यू बनेगा, ये प्लस में वैल्यू बनेगा, दोनों साइन पॉजिटिव में है, इसका मतलब कॉसेक प्लस कॉट बनेगा। अब ये वैल्यू हो गया कॉसेक प्लस कॉट, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, 2 कॉसेक बराबर दिया हुआ आपको 4, अब ये से 2 हो गया। अभी आपको पता है कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉसेक 30 बराबर होता है 2, वैल्यू क्या आ गया आपका 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ये था आपका लास्ट सवाल। अब देखो हम, ये हो गया जो हमारा स्पीड रहेगा। अब देखना कितने सवालों में मैंने 10 सेकंड से ज्यादा लिया है, तो मैं आपको लिख रहा हूँ इसकी वजह से समय लग रहा है, राइट। अगर मुझे ये करना होता ना तो मैं तो डायरेक्ट इसको लिखता कॉसेक माइनस कॉट डायरेक्ट, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखता, ये कॉसेक माइनस कॉट लिखता, दोनों ऐसे कैंसिल आउट होते। ठीक है, तो ये है हमारा टारगेटेड स्पीड। अब देखो मैं इसके टोटल फॉर्म्स आपको दिखा दूं। देखो ये है इसके ओवरऑल फॉर्म्स, जितने भी इसके फॉर्म्स पॉसिबल हैं
मैंने उन सारे वैल्यूज को लिखा है। ठीक है, अब ये देखना, आप इसमें एक कॉमन सी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कि या तो इसके आंसर जो होते हैं वो तो सेक और tan में बनेंगे, यहाँ भी सेक और tan में बनेगा, कॉसेक या कॉट में बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सेक tan में वैल्यू बनेगा या कॉसेक और कॉट में वैल्यू बनेगा। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो कॉसेक कॉट है और यहाँ भी वैल्यू सेक और tan में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका 8 फॉर्म्स में केवल आंसर्स क्या पॉसिबल है कि या तो वैल्यूज कॉसेक और कॉट में बनेंगे या वैल्यू आपको सेक और tan में मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट जानने से पहले हम थोड़ा सा एक बार बेसिक्स कर लेते हैं। मैं आपको इस सवाल का बेसिक्स करवा रहा हूं और इधर वाले का देखो, दो तरीके के हैं। अब इसमें देखना दो तरीके कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो इसमें देखो एक माइनस एक प्लस, आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या तो एक माइनस एक प्लस दिखेगा, एक माइनस एक प्लस दिख रहा है, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। लेकिन इधर वाला में देखना क्या होगा, इसमें आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुल मिला के एक ही नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल प्लस प्लस हो गया, एक ही नेगेटिव है। ये प्लस माइनस इधर हो रहा था, देखो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। लेकिन इसमें क्या होगा, एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपको टोटल प्लस दिख जाएंगे और केवल एक ही माइनस दिखेगा। इस वाले केस में भी देखो दोनों पॉजिटिव है और एक केवल नेगेटिव है। तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि या तो वैल्यू आपका माइनस प्लस प्लस माइनस वाला बन रहा है, या इसको अपोजिट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो प्लस माइनस माइनस प्लस। बेसिकली ऊपर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डिनोमिनेटर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये एक अलग टाइप बनेगा। और दूसरा टाइप आपका कैसे बनेगा कि इसमें क्या होगा, या तो न्यूमरेटर में टोटल पॉजिटिव होगा वैल्यू, या डिनोमिनेटर में टोटल पॉजिटिव होगा और केवल एक ही नेगेटिव होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों मिला करके। ठीक है, तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि ये दो तरीके के। ठीक है, तो आपने जान लिया कि पहले ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले आपको एक बेसिक से करवाते हैं। अभी इस वाले वैल्यूज में से किसी एक को भी पिक कर लो, मैंने एक पिक कर लिया है, इसमें से एक पिक कर लिया है, मैं उनको एक बार आपको बेसिक से करवाता हूँ। ठीक है, फिर हम बता देंगे कि आपको आठों कैसे आपको बेसिक से निकल जाएगा। पहले देखो इसको हम बेसिक से करने की कोशिश करते हैं, फिर हम जानेंगे शॉर्टकट। देखो ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पता है कि या तो स्क्वायर बना लो कुछ करके, या फिर आपको कुछ ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये कैंसिल आउट हो। ठीक है, ये वैल्यू आपका सीजीएल 2021 के मेंस में भी पूछा गया है। अब देखो इसमें प्लस माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से। वो किस लिए मैंने करा, यहां से देखो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए जो ऊपर में मल्टीप्लाई करा वही नीचे में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू कैंसिल आउट होंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसको ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इस वाले वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो इस वाले वैल्यू को अगर मैंने ए बोला, इस वाले वैल्यू भी ए हो जाएगा, ये वैल्यू बी हो जाएगा और ये वैल्यू भी बी हो जाएगा। तो ऊपर में बेसिकली क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, राइट। उसमें क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसमें ए बोलूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, इसमें भी ए ये हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे में भी बनेगा, और वो कैसे बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस में आपका 1 हो जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अभी देखो माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर में बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे में क्या बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब 2 साइन थीटा को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ऊपर में बचेगा ये क्या, ये बच जाएगा साइन थीटा प्लस 1, ये बच जाएगा, नीचे से 2 साइन थीटा चला गया, बन गया कॉस थीटा। अब ये वैल्यू देखो क्या हो गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से फॉर्मेट में आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। अब देखो दूसरे वाले केस में भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जो आपका दूसरा वाला केस है। इसमें क्या था, इसमें देखो प्लस माइनस हो रहा था, न्यूमरेटर में भी एक प्लस एक माइनस था, डिनोमिनेटर में भी एक माइनस एक प्लस था।
अब अगला वाला केस में देखो ध्यान से, तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है तुम्हारा दोनों प्लस में, ठीक है, न्यूमरेटर में सिर्फ एक माइनस दिख रहा है। तो ये दूसरा वाला केस है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, अब हम इसमें वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर मान लिया आप ऐसे करोगे, वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर में भी, और वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई नीचे में भी, तो ये वैल्यू नहीं बनेगा, क्योंकि फिर स्क्वायर में बन जाएगा और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो सब वैल्यूज पॉजिटिव में हो जाएंगी, तो क्या फायदा मिलेगा, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर ये लिखा हुआ है, मैं आपको जनरल बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए कैसे आपको करना है, ठीक है, मैं वो भी समझा दूंगा, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो इसमें हमको कैंसिल आउट करना है, ठीक है, वैल्यूज कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके साथ वैल्यू है उसको हम निगेटिव में लेंगे। जैसे ये पॉजिटिव में है तो हम इसको निगेटिव लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस साइन थीटा, यहाँ ये वैल्यू कॉस निगेटिव में था तो हम इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर में करा है वही नीचे में करेंगे, वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई स्क्वायर बाय स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यूज। तो वन माइनस साइन थीटा, वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे वैल्यू को, तो वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, प्लस अब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे वैल्यू को, तो बनेगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे वैल्यू को, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या बनेगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो पाओ गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, ये हो गया वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी देखो वन प्लस कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। वो कैसे बनेगा, तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर वाला देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये माइनस में साइन थीटा चला गया, प्लस में साइन थीटा था कैंसिल आउट हो गया, प्लस कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और एक साइन स्क्वायर थीटा आपका नेगेटिव में है, यानी ये तीनों वैल्यूज आपका कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ऊपर में देखो बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में था, दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर में वैल्यू बनेगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो नीचे में क्या बनेगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें लिखना पड़ेगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी नीचे में क्या बन गया, ऊपर में तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही था, अब नीचे में क्या बन गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा। अब टू कॉस थीटा को ऊपर नीचे से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये बन गया ऊपर में साइन थीटा, अब यहाँ के बच जाएगा कॉस थीटा प्लस वन, और वन प्लस कॉस थीटा है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर में ले जाना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस कॉस थीटा से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस कॉस थीटा। अब ये वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जिसको बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है, और एक साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसको बोल सकते हो कि ये वैल्यू क्या बन गया, ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका बेसिक अप्रोच, ठीक है। इसका वैल्यू क्या बनेगा, कॉसेक माइनस कॉट थीटा। अब देखो मैं शॉर्टकट की बात करूंगा, अच्छा उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको और ये सारी वैल्यूज अगर मान लिया आपको कैलकुलेट करना, तो आप कैसे करोगे, क्या किन चीजों से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारी वैल्यू आपका सारा वैल्यू आपका आंसर दे देगा। तो मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट्स की बात करूंगा जो आपको सेकंड्स में आंसर देगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना था आपको, तो इन चारों वैल्यूज के लिए, इन चारों वैल्यूज के लिए आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, ये आप कर सकते हो वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, और नीचे में भी वही सिमिलर सेम चीज रखना पड़ेगा। इन चारों वैल्यूज के लिए देखो होगा क्या बेसिकली ना, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव वाला बना देगा आपको स्क्वायर, और एक नेगेटिव में चला जाएगा तो ऊपर में भी सेम हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा एक का, एक माइनस हो जाएगा आपका, और सेम सिमिलर चीज आपका नीचे में भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वन प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में वन आ जाएगा आपका। यहाँ ऊपर में देखो क्या होगा, साइन थीटा प्लस वन का, इसमें माइनस वन है क्या, नहीं, साइन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव में ये है और पॉजिटिव में ये है, यानी वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा चीजें, तो बन जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या आपको मल्टीप्लाई करना है, चारों केस में वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में, और नीचे में भी वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
लेकिन अब इस वाले केस में देखना हम नहीं कर सकते। अगर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लिया तो फिर नीचे में स्क्वायर बन जाएगा और कभी कैंसिल आउट चीजें नहीं होंगी। तो इसमें क्या करना है, आपको साइन बदल देना है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 1 लिखेंगे, प्लस में साइन थीटा था तो माइनस में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में कॉस थीटा है तो प्लस में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर चीजें यहाँ करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, और जो ऊपर में करेंगे वही आपको नीचे में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको सारे वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट, जो आपका ट्रिक है। और ये पता है मैंने कैसे बनाया था, मैंने ज्यादातर चीजें आपको दिखेंगे एक जगह पे, आपको एक ही चीज मिलेगा इसका, ठीक है, एक ही फॉर्म अवेलेबल होगा। तो मैंने क्या किया कि सारे फॉर्म्स को मैंने लिखा और एक एक करके सारे को सॉल्व किया, और वहीं से मुझे ये पैटर्न दिखा था। जो मैं आपको अभी बतलाने जा रहा हूँ वो पैटर्न मैंने वहीं से देखा था जब मैंने सारे को एक एक करके सॉल्व करा। अब देखो इसमें देखना क्या है, अब ध्यान से अगर देखोगे तो पैटर्न क्या है इसका, बेसिकली ट्रिक नहीं पैटर्न है, वही उस पैटर्न को हम याद रखेंगे। देखो इसमें पैटर्न क्या है कि अब देखना, ये अगर जो प्लस माइनस हो रहा है जिस वाले केस में, अब देखो जो पॉजिटिव में 1 है आपका, तो इधर भी आपका आंसर पॉजिटिव में निकला। देखो 1 के साथ जो भी साइन है वो आपका आंसर में भी 1 के साथ साइन है। देखो जो 1 के साइन है यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ 1 के साथ नेगेटिव है तो यहाँ वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इससे पता क्या चल गया कि जो हमारा साइन रहेगा जब प्लस माइनस का केस बनेगा, माइनस एक ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव और नीचे में भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो हमारा साइन रहेगा आंसर में वो आपका 1 डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव। और इस वाले केस में क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक नेगेटिव मिलेगा, या तो आपको डिनोमिनेटर में और या न्यूमरेटर में। इस वाले केस में देखना, ऊपर में नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर में दोनों पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ देखो एक नेगेटिव तो ये नेगेटिव में, तीनों पॉजिटिव तो तीनों पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर में ऊपर में जो रहेगा इसमें वैल्यू, अगर न्यूमरेटर में इस वाले केस में अगर नेगेटिव है तो वैल्यू हमारा नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। और ऊपर में अगर टोटल पॉजिटिव है तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। यहाँ भी देखो पूरा वैल्यू, एक वैल्यू नेगेटिव में है तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ गया, और अगर तीनों पॉजिटिव में है ऊपर वाला तो ये पॉजिटिव में आ गया। तो पहले आपको साइन कंफर्म कर लेना है कि साइन कैसे होगा। और कोई भी वैल्यू अगर सेक tan में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको लिखेंगे कहाँ, पहले हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। शॉर्टकट बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वैल्यू चेकआउट करने की कोशिश करना है। अब हमको पहली बात क्या देखना है, पहले बात हम साइन डिसाइड करेंगे। वो कैसे कि अगर प्लस माइनस है तो साइन हमारा कौन सा देगा, साइन हमारा 1 देगा। जो 1 का साइन वही हमारा आंसर में साइन निकल के आएगा। वैल्यू तो आपका सेक और tan में ही बनना है, कॉस ऑफ कॉट में ही बनना है, और उसके बीच में क्या रहेगा वो आपका 1 डिसाइड करेगा। अगर वैल्यू माइनस प्लस माइनस हो रहा है ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और अगर केवल माइनस हो रहा है ऊपर में एक, और मतलब ऊपर में अगर डिनोमिनेटर में अगर जो साइन रहेगा इस वाले केस में जो प्लस माइनस नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें जो ऊपर में वैल्यूज रहेगा माइनस रहेगा ऊपर में तो माइनस हो जाएगा, और अगर ऊपर में टोटल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन आपका डिसाइड हो गया। अब क्या देखना है कि वैल्यू सेक में बनेगा या tan में बनेगा, सेक tan में बनेगा या कॉसेक कॉट में बनेगा, तो वो हम डिसाइड करेंगे साइन के साइन देख करके। साइन थीटा का जो साइन रहेगा वही आपका इस वाले केस में आंसर होगा, ठीक है। साइन के केस में क्या होगा, जैसे इसमें दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो वैल्यू आपको बनेगा सेक tan में। अब इसमें देखो साइन में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वैल्यू आपका बनेगा कॉसेक कॉट में। यही आपको दो चीज ध्यान रखना है, पहला आप साइन डिसाइड करोगे देख करके, तो इस वाले केस में 1 डिसाइड करेगा आपका साइन, और इस वाले केस में साइन क्या डिसाइड करेगा, साइन डिसाइड करेगा आपका वैल्यूज ऊपर में क्या है। ऊपर में अगर टोटल पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव में निकल के आएंगी, ऊपर में वैल्यू एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में निकल के आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपको कि अगर ये वैल्यू दोनों, साइन थीटा का वैल्यू देखना है, साइन थीटा अगर दोनों में पॉजिटिव है तो ये वैल्यू सेक और tan में बनेगा इस वाले केस में, ठीक है। यहाँ भी देखो दोनों पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या बन रहा है, सेक और tan में बन रहा है। इस वाले में देखो प्लस माइनस हो रहा है साइन तो कॉसेक कॉट में बन गया, प्लस माइनस हो रहा है साइन तो कॉसेक कॉट में बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें अपोजिट हो जाएगा, अगर इसमें दोनों पॉजिटिव रहेगा साइन, अगर इस वाले केस में जो इधर वाला केस है उसमें अगर साइन जो है वो अगर दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं तो आपका वैल्यू बनेगा सेक tan में, सेक प्लस tan में। लेकिन इस वाले केस में होगा अगर दोनों साइन पॉजिटिव हो गया तो वो बनेगा कॉसेक कॉट में, कॉसेक और कॉट में, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ पा रहा होगा। थोड़ा सा शुरुआत में देखो ट्रबल लगेगा, शुरुआत में नई चीज लर्न करने में वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद एक बार थोड़ा सा समय बीत जाएगा आपका, 2-4 बार रिवीजन कर लोगे तो ये वैल्यू सेकंड्स में आपको निकल के आ जाएंगे। यहाँ भी देखो साइन दोनों में क्या है, दोनों में पॉजिटिव साइन है तो क्या मिल रहा है हमको वैल्यू, कॉसेक कॉट में मिल रहा है क्योंकि इस तरफ वाला है, राइट।
ये अलग टाइप वाला है, ये अलग टाइप वाला है। इस वाले केस में अगर दोनों पॉजिटिव होता साइन तो हम बोलते हैं सेक tan में वैल्यू बनेगा, और इस वाले केस में क्या बोलेंगे, ये वैल्यू कॉसेक कॉट में बनेगा, कॉसेक और कॉट में बनेगा। अब देखो मैं यही करके आपको दिखाता हूँ, एक और मैं पूरा इरेज करता हूँ, फिर आपको मैं वैल्यूज लिखने की कोशिश करवाऊंगा जो मैंने ट्रिक बताया उस हिसाब से। डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, अब आसानी से निकल के आएगा। देखो ये वैल्यू कैसे करना है। देखो जैसे आपने सवाल देखा, इसको हटाओ अभी, इसको आप मत देखना अभी। देखो अब ये सवाल पहले देखो, अब ये इसको देखोगे तो क्या बोलोगे, माइनस प्लस हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो साइन कौन सा डिसाइड करेगा, तो वो 1 डिसाइड करेगा, यानी हमारा वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगा। अब देखा कि साइन क्या है, साइन दोनों में पॉजिटिव है, इसका मतलब सेक और tan में वैल्यू बनेगा। ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। नीचे आओ, देखो प्लस माइनस हो रहा है, कौन सा डिसाइड करेगा, साइन आपका डिसाइड करेगा, 1 डिसाइड करेगा, यानी वैल्यू माइनस में होगा। अब देखो दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब वैल्यू सेक माइनस tan में बनेगा। अब ये देखो माइनस प्लस हो रहा है, यानी साइन कौन सा देगा, 1 देगा, यानी प्लस में वैल्यू आएगा, जो ऊपर में है प्लस 1 का साइन, तो प्लस में वैल्यू आएगा। साइन क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब वैल्यू कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा। इस वाले केस में देखो प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन 1 क्या है, नेगेटिव में, यानी वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, जो बीच में होगा माइनस होगा। कॉसेक में बनेगा, ये कॉट में बनेगा, कॉसेक कॉट में बनेगा, या सेक tan में बनेगा, वो वैल्यू साइन को देख के डिसाइड करेंगे। साइन थीटा क्या है, यहाँ से साइन थीटा प्लस माइनस हो रहा है, यानी वैल्यू किस में बनेगा, कॉसेक और कॉट में बनेगा। ये हो गया आपका तरीका। अब इधर देखो क्या करेंगे, इधर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, प्लस माइनस देखा, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है टोटल, इसका मतलब प्लस माइनस वाला अदर वाला केस है, तो इसमें कौन सा वैल्यू बनेगा, ऊपर में नेगेटिव है तो वही आपका नेगेटिव आ जाएगा बीच में। अब देखो साइन क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉसेक और कॉट में बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉट। ठीक है, इस तरीके से आप चारों चेक कर सकते हो। मैं ऊपर वाला सवाल आपसे जो मैंने पहले करा था मैं वो करवा देता हूँ आपसे, ये वैल्यूज देखो। तो अब आप देख चुके हो चीजें, अब आपको कैसे करना है एग्जैक्ट। देखो अब ये वैल्यू आपने देखा tan और सेक में दिया हुआ है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें करोगे साइन में, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, साइन थीटा प्लस 1 कॉस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस में कॉस थीटा आ जाएगा, पहले कन्वर्ट कर लेंगे फिर देखेंगे हम। ये वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या, अब आपने देखा प्लस माइनस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, इसका मतलब पहले वाला केस है, इसको क्या करेंगे, तो आपका साइन क्या होगा, पहले आप साइन डिसाइड कर लोगे, 1 के साथ जो साइन रहेगा वो साइन आपका आएगा बीच में। अब देखो ये वैल्यू दोनों साइन जो है क्या है, पॉजिटिव में है, दोनों साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बनेगा, सेक और tan का केस। यही वैल्यू अगर मान ली यहाँ पे पॉजिटिव होता, ठीक है, यही वैल्यू अगर नीचे में टोटल पॉजिटिव होता तो हम क्या कहते हैं, ये दूसरा वाला केस है, इसका मतलब जो ऊपर में साइन है वही साइन आएगा बीच में, और अगर साइन साइन अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वैल्यू बनेगा कॉसेक कॉट का। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ पा रहा हो। चलो अगला देखो, देखो इस वाले केस में देखो यहाँ क्या था, यहाँ था साइन थीटा। अब देखो ये माइनस प्लस हो रहा है, इसका मतलब साइन कौन डिसाइड करेगा, 1 डिसाइड करेगा, और जो 1 के साथ साइन है वही साइन आपका बीच में आएगा, प्लस साइन लिख लिया। अब देखो दोनों साइन क्या है, यहाँ पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या वैल्यू बनेगा, सेक और tan। अब एक बार आपको याद होगी ना, तो इसमें मैक्सिमम आपको समय लगेगा वो 5 सेकंड का समय लगेगा, उससे ज्यादा तो आपको लगेगा नहीं। तो यहाँ देखो क्या है, अरे यार इरेजर कहाँ गया, ये है इरेजर। देखो इस वाले केस में तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखो फिर से यहाँ माइनस प्लस हो रहा है, साइन आपको कौन डिसाइड करेगा, 1, यानी वैल्यूज तो माइनस में आएंगी। अब क्या वैल्यू बनेगा, दोनों साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब सेक और tan में वैल्यू बनेगी। अब यही यहाँ पे मान लिया प्लस कर देता, मान लिया यहाँ पे प्लस कर देता, ठीक है, तो अभी पूरा ऊपर में प्लस आ जाता है, इसका मतलब प्लस में वैल्यू बनता। अब क्या देखते हैं, अगर दोनों साइन पॉजिटिव में है तो क्या वैल्यू बनता, कॉसेक और कॉट में वैल्यू बनता। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ पा रहा होगा। चलो अगला देखते हैं, इस वाले केस में देखो, चलो इसको पहले साइन कॉस में बदलोगे तो ये क्या बनेगा, साइन 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में क्या होगा, साइन प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। देखो फिर से माइनस प्लस का केस बन रहा है, इसका मतलब साइन कौन सा डिसाइड करेगा, 1 डिसाइड करेगा, माइनस में है तो माइनस होगा, दोनों साइन पॉजिटिव में है, क्या बनेगा, सेक और tan में बनेगा, ये वैल्यू सेक माइनस tan थीटा था। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, देखो इस वाले केस में ये दो ये हुआ था केस आपका, ये वाला ये CHSL 19 में पूछा गया था ये सवाल, और ये जो सारे सवाल मैंने दिखाया ना, ये सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है,
TCS ही पूछा है, तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा। देखो इस वाले केस में अब देखो प्लस माइनस तो ऊपर में है, लेकिन यहाँ देखो टोटल पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब साइन कौन सा डिसाइड करेगा, जो ऊपर में साइन रहेगा वही, अगर ऊपर में नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर में टोटल पॉजिटिव होता है तो टोटल पॉजिटिव हो जाता है, यानी वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, पहले आपको साइन पता चल गया कि माइनस में होगा। अब देखो इस वाले केस में दोनों अगर साइन पॉजिटिव में है तो क्या वैल्यू लिखोगे, कॉसेक और कॉट में। साइन तो मेरा पहले से डिसाइडेड था। चलो यहाँ देखो ऊपर में पॉजिटिव है, इसका मतलब वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। और नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में आपका साइन अब कॉसेक और कॉट होगा, ये सेक और टेन होगा, वो इसको देख के डिसाइड करोगे। दोनों पॉजिटिव में साइन, इसका मतलब कॉसेक और कॉट बनेगा। ये हो गया कॉसेक प्लस कॉट, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ आपको 4, कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 जो कि होता है 30 डिग्री। तो ये देखो सारे आपको मैंने सॉल्व करवा दिए, और जितने आपको टाइप्स हैं, राइट, मैं आपको PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो अब इसके टाइप्स को आपको क्या करना है कि आप जाना घर में अपने रूम पे, क्या करना, आप लिखना इसको, और ये वाला मत लिखना, ठीक है, इसके आंसर मत लिखना, और आप खुद से लिखने की कोशिश करना। और नहीं समझ में आए फिर वीडियो रिपीट करना 1-2 बार, ठीक है, आपको टोटल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैंने बेसिक से भी आपको करने के लिए बता दिया कि बेसिक से आप कैसे कर सकते हो, और ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो। ट्रिक नहीं है, बेसिकली मैंने जो देखा कि लगातार ऐसे हो रही हैं चीजें, तो मैंने आपको बतला दिया, और वो चीजें हो जाती हैं एग्जाम्स में। मैंने जब भी सवाल देखा तो मैंने ऐसे ही करा, जो मैंने आपको जो बतलाया आपको, जैसे मैंने याद करके रखा हुआ है मॉडिफाई करके, मैंने वैसे ही एग्जाम में भी करा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।